When we have differential equation of first order but not of first degree, then we have 6 methods for solving such type of differential equation. First, when equation is solvable for p. In this equation, in this type, we are able to write p in terms of x and y. That is, we have p and some function of that is p is equals to सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई. सो हम यहाँ से पी को एलिमिनेट कर पाते हैं और हम इसको फिर सॉल्व करते हैं. इक्वेशन इज सॉल्वेबल फॉर वाई. जब वाई के लिए कब सॉल्वेबल होती है? जब वाई को हम सम फंक्शन ऑफ एक्स और पी की फॉर्म में लिख देते हैं तो वाई हमारा अलग हो जाता है. सिमिलरली इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स हो जाएगी. एक्स इज इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ पी एंड वाई हम लिख पाएंगे जहाँ पे राइट हैंड साइड में हमारे पास एक्स नहीं होगा. इन दिस मैथड वी विल डू लैग्रांज इक्वेशन एंड क्लोरेट इक्वेशन. So whenever the given differential equation is of special form, then we have Lagrange equation and the Clairaut's equation. So Lagrange equation, the differential equation of the form y equal to x fp plus fp. So differential equation की जब हमारे पास फॉर्म ये वाली है x into fp plus fp, तो ये फंक्शन fp है कोई, ये कोई अनदर फंक्शन है fp है, और फर्स्ट वाला जो फंक्शन fp है उसके साथ x मल्टीप्लाई होगा. जब इक्वेशन की ये फॉर्म है then that is called Lagrange इक्वेशन. ठीक है. सो वी हैव दिस डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल्स टू apx प्लस bp क्यूब. ठीक है. अब क्या ये सॉल्वेबल फॉर x होगी या सॉल्वेबल फॉर y होगी या सॉल्वेबल फॉर p होगी? x और p के लिए तो सॉल्वेबल दिखेगी नहीं. हम यहाँ से x और p को अलग नहीं कर पाएंगे. p को तो यहाँ बिल्कुल ही अलग नहीं कर पाएंगे. यहाँ से हम x को अलग तो कर पाएंगे पर हमें नहीं पता कि उस तरह से सॉल्व होगी नहीं होगी. अगर x के लिए हम अलग कर पाते हैं तो हम क्या लिखेंगे? x इक्वल्स टू वाई माइनस बी पी क्यूब डिवाइड बाई ए पी लिख देंगे. अगर हम यहाँ से x को अलग निकालेंगे तो x को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? वाई माइनस बी पी क्यूब बी पी क्यूब डिवाइडेड बाई ए पी. इस तरह से तो लिख देंगे. लेकिन नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई. एक मिनट, विद रिस्पेक्ट टू वाई ही डिफ्रेंशिएट. सो यहाँ पे जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो ज़रूरी नहीं है कि वो सॉल्व हो ईजिली. ठीक है. यहाँ पे हम अलग तरीके से करेंगे. अब वाई की बात है, क्या ये इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई है? सो इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई, हाँ, वाई को हम इस तरह से लिख सकते हैं. ठीक है. वाई इक्वल्स टू ए पी एक्स प्लस बी पी क्यूब, जहाँ पे राइट हैंड साइड में सिर्फ पी और एक्स है, बाकी सारे तो कांस्टेंट है. कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं है. तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स. जब हम इक्वेशन सॉल्व, क्या था वर्किंग रूल? जब हम इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई होती है उसके लिए वर्किंग रूल क्या है? हम वाई को इस तरह से अलग करके लिख पाते हैं. उसके बाद हम क्या करते हैं? उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स. उसके बाद हम फैक्टर्स बनाते हैं. फैक्टर्स बनता है जहाँ पे हम जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स आएगा, सॉरी डी पी बाई डी एक्स आता है, वहाँ पे डी पी बाई डी एक्स का जो फैक्टर होता है उसे इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करते हैं. यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अगर हम इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये नहीं बन पाएगा. ये देखिए, b इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स हमने निकाल ली. ये उसी तरीके से चल रहा है. ठीक है. डी एक्स बाई डी पी बाई डी एक्स तो निकला था यहाँ से, पर यहाँ से कोई हमारे पास फैक्टर नहीं बन के आ रहा है. कोई फैक्टर नहीं बन रहा है यहाँ से. ठीक है. डी तो हमने इस तरह से लिखने की कोशिश की. उसके बाद हम इसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने का. ठीक है. लेकिन यहाँ पे डी पी बाई डी एक्स का फैक्टर ऐसे अलग से नहीं निकल के आ रहा है, तो हम वहाँ पे इसको हम इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई की तरह नहीं सॉल्व कर पाएंगे. तो अब हम इसको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे. आधा स्टेप तो हमारा यही रहेगा, यहाँ से लेकर ये स्टेप तो यही रहेगा. ठीक है. हम मान के चल रहे इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई है, बट ये नहीं है सॉल्वेबल फॉर वाई, ये स्पेशल टाइप है. सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से. सो हमारे पास ये इक्वेशन है. हम फर्स्ट स्टेप हमारा यही है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो पी इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट करेंगे हमारे पास ये टर्म आ जाएगी. ठीक है. विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे करेंगे तो ए बी आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो ए एक्स डी पी बाई डी एक्स आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 3b p² एंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो डी बी बाई डी एक्स आ जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे. p इंटू 1 माइनस ए. जैसे ही हम इस p को इस तरफ ले, सॉरी, p को जब इस p को राइट हैंड साइड वाले p को इस साइड ले आएंगे तो p इंटू 1 माइनस ए बन जाएगा. एंड यहाँ पे हमारे पास डी पी बाई डी एक्स को कॉमन निकालेंगे तो ए एक्स प्लस 3bp² बन जाएगा. दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज लाइक दिस, डी एक्स बाई डी पी इज इक्वल्स टू दिस वन. और उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं फर्दर. अब ये क्या बन गया? ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है जो डी एक्स बाई डी पी की फॉर्म है. वहाँ पे हमने डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म की थी और डी एक्स बाई डी वाई फॉर्म की थी. सो ये किस तरह की फॉर्म है? ये फॉर्म है डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी वाई इक्वल्स, सॉरी, पी वाई नहीं, नॉट पी वाई, पी एक्स इक्वल्स टू
क्यू वाई, इस तरह की फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर? ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। तो पी डी एक्स आएगा बिकॉज यहाँ पे डी एक्स है। वेट, पी डी एक्स नॉट पी डी एक्स, पी डी वाई आएगा ना, या सो यहाँ पे आएगा ई की पावर इंटीग्रल पी डी वाई। ठीक है, बिकॉज एक्स इज अ फंक्शन ऑफ वाई हेयर। सो इक्वेशन हमारे पास ये बन गया डी एक्स बाई डी पी प्लस ए अपॉन ए माइनस वन इंटू पी इंटू ए अपॉन ए माइनस वन पी होल थिंग मल्टीप्लाई विद एक्स इक्वल्स टू 3bp अपॉन वन माइनस ए। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब अगर हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तो कैसे निकलेगा? ई की पावर इंटीग्रल में आएगा पी डी एक्स, और पी जो है वो है हमारा ये, यहाँ पे पी हमारा ये है ए अपॉन ए माइनस वन पी। ठीक है, सो इंटीग्रल ए अपॉन ए माइनस वन पी एंड डी पी होगा यहाँ पे। ठीक है, सो ये क्या बन जाएगा? ई की ई ए अपॉन ए माइनस वन लॉग पी और विच इज इक्वल टू पी रेज टू द पावर ए अपॉन ए माइनस वन। अब सोल्यूशन क्या होता है? जब डी एक्स बाई डी वाई वाली फॉर्म होती है हमारे पास, वी जब हमारे पास डी एक्स बाई डी वाई होता है, या यहाँ पे डी पी है, वाई के साथ कर लेते हैं, वो ईजी रहेगा। डी एक्स बाई डी पी है जब हमारे पास, प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू, पी एक्स इक्वल्स टू क्यू वाई, इस तरह की फॉर्म है, तब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है। और सोल्यूशन क्या होता है? एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस कॉन्स्टेंट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सोल्यूशन क्या हो जाएगा? एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एक्स हमारे पास ये है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास ये है, तो एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर पी रेज टू द पावर ए अपॉन ए माइनस वन है, एंड जो हमारे राइट हैंड साइड में क्यू था दैट वॉज 3bp अपॉन वन माइनस ए। सो वो हमने यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे ये चीज़ एज इट इज़ रहेगी, यहाँ पे पी को हम इसके साथ ज्वाइन कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा प्लस सी 3b अपॉन ए वन माइनस ए। यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे तो प्लस वन हो जाएगा, एंड जो चीज़ आएगी उसे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी यहाँ से एक्स इंटू पी ए अपॉन ए माइनस वन। 3b अपॉन इसको फर्दर हम लिखेंगे तो 3b यहाँ से आ जाएगा, ये 3b यहाँ पे एज इट इज़ आ गया, ये 3a माइनस टू यहाँ पे आ गया है जो कि हमने अपोजिट करके लिख दिया है, और ये a माइनस वन माइनस ए से माइनस आएगा जो कि हमने इसके साथ ज्वाइन कर दिया है, एंड p रेज टू द पावर एज इट इज़ रह जाएंगे। इसको सॉल्व करने के बाद देखेंगे, प्लस कॉन्स्टेंट इज एडेड, और x इज इक्वल्स टू p रेज टू द पावर ए अपॉन ए माइनस वन को हम राइट हैंड साइड में ले गए, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया, पर हमें क्या करना है? अब पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमारे पास जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हम एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी दैट वाज व्हाट? y इज इक्वल्स टू ए पी एक्स प्लस बी पी क्यूब। तो हमें क्या करना है? एक्स की वैल्यूज में सब्सटीट्यूट करनी है। जैसे ही हम एक्स की वैल्यूज में सब्सटीट्यूट करेंगे हमारे पास क्या आएगा? y इक्वल्स टू ए पी, एंड एक्स की जगह पर हमें ये बड़ा सा जो टर्म है वो हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया है। तो x की जगह पे हमने इसको डाल दिया है पूरे को, प्लस बी पी क्यूब ऐड कर दिया। उसके बाद हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये टर्म आ जाएंगे कट कटा कर। तो इसको हमने क्या करा है? इसको हमने इसके साथ ज्वाइन किया है, तो हमारे पास ये टर्म बन के आ गई है, प्लस ए सी पी रेज टू द पावर वन अपॉन ए वन माइनस ए एज इट इज आ गया। नेक्स्ट वी हैव इक्वेशन इन क्लियरेट फॉर्म। क्लियरेट फॉर्म में भी स्पेशल फॉर्म है। यहाँ पे क्या होता है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस एफ पी। तो वहाँ पे जो लेग्रांज इक्वेशन थी, वहाँ पे जो फॉर्म थी लेग्रांज इक्वेशन की, दैट वाज y इक्वल टू एक्स एफ पी प्लस एफ पी। तो यहाँ जो x के साथ मल्टीप्लाई होता था, यहाँ जो x के साथ एफ पी मल्टीप्लाई होता है, ये एफ पी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे लेग्रांज इक्वेशन। इट कैन बी साइन पी, इट कैन बी ई रेज टू द पावर पी और कॉस पी और समथिंग। बट यहाँ पे क्लियरेट डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इसकी स्पेशल फॉर्म हो गई है। वहाँ पे क्या होता है? इस एफ पी की जगह बस पी ही आता है, सिर्फ पी ही आएगा। इस फंक्शन दिस इज जस्ट पी, एक्स पी प्लस एफ पी, यहाँ पे कोई भी एफ पी हो सकता है। तो क्लियरेट डिफरेंशियल इक्वेशन लेग्रांज डिफरेंशियल इक्वेशन की स्पेशल फॉर्म हो गई है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस एफ पी इज नोन एज क्लियरेट इक्वेशन। सो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमें नहीं पता कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह की है, क्या ये सॉल्वेबल फॉर x होगी, सॉल्वेबल फॉर y होगी, नहीं पता। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा है डी वाई बाई डी एक्स को p लिखना। यहाँ पे जितने भी इसमें हैं क्वेश्चंस, उनमें हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स हर जगह p ही है। दिस स्मॉल p इज डी वाई बाई डी एक्स।
ठीक है। देन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स, जब डी वाई बाई डी एक्स को हम पी लिख देते हैं तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन के आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2xy पी प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। फर्दर इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड पी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो फर्दर हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ से हमने क्या किया है, इस टर्म को माइनस 2xy पी को एंड वाई स्क्वायर को, इन सबको कंबाइन इधर कर लिया है एंड ए स्क्वायर पी स्क्वायर और बी स्क्वायर को हम राइट हैंड साइड ले गए हैं। और तो हमारे पास ये बन के आ जाएगा y माइनस पी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस माइनस अंडर द रूट ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसी फॉर्म का आ गया यहाँ पे, ये क्या आ गया, p इंटू एक्स करके आ गया। स्पेशल फॉर्म है, क्लोरेट डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, ठीक है। p जो x है उसके साथ p मल्टीप्लाई करा है, ठीक है। अगर कोई और फंक्शन p मल्टीप्लाई होता और ये टर्म एज इट इज होती तो ये लेग्रांज इक्वेशन बन जाती। यहाँ पे p मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब क्लोरेट डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस ये फंक्शन एफ पी है हमारा, जो कि है अंडर द रूट ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमारे पास क्या बन के आएगा, b dy बाई डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे dy बाई डी एक्स, बट dy बाई डी एक्स को तो हमने p का है तो हमने इसको p लिख दिया। दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे p आएगा, फिर x का करेंगे तो सॉरी यहाँ पे x का करेंगे तो p आएगा और p का करेंगे जब तो x इंटू डी पी बाई डी एक्स आ जाएगा, प्लस इसका करेंगे तो 1/2 रूट अंडर द रूट ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा और ऊपर 2a स्क्वायर p आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी इंटू में डी पी बाई डी एक्स हुआ। उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप में, ये p और ये p कैंसिल हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से, और हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन बचेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, डी पी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब या तो ये चीज़ 0 है या ये चीज़ 0 है, तो हम कहते हैं डी पी बाई डी एक्स 0 है। जैसे ही डी पी बाई डी एक्स 0 होगा p इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाता है। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन स्टार, अब p की वैल्यू मुझे c मिल गई, p की वैल्यू जैसे ही मैं c मिल गई तो हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन में लिख दिया। सो हमारे पास आएगा सी एक्स प्लस माइनस अंडर द रूट ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ जाता है वेयर सी इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब हमारे पास क्लोरेट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से बन के आ जाती है, जो कि हमारे पास यहाँ पे ये आ गई थी, हमने फर्दर सॉल्व किया था तो ये बन के आ गई थी। तो क्लोरेट डिफरेंशियल इक्वेशन जब हमें पता चलता चाहती है कि ये क्लोरेट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम इसका डायरेक्ट सोल्यूशन बताते हैं कि वो जो सोल्यूशन निकल के आता है वो हमारे पास p इक्वल टू सी हो जाता है, जिसके कारण ये हर p की जगह हम c लिखते जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें फर्दर सॉल्व करना होता है तो हमारे पास ये स्टेप तो करना ही पड़ेगा। अगर हमारे पास हमें ऑप्शन टिक करने हैं कि हाँ इसका क्या सोल्यूशन होगा, तब हम डायरेक्टली इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है हमारे पास, इसी पे क्लोरेट डिफरेंशियल इक्वेशन का, सॉल्व x प्लस ए पी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई पी माइनस वाई इक्वल टू 0। अगेन हमें नहीं पता है किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम इसको फर्दर सॉल्व करके किसी फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, y इक्वल टू या x इक्वल्स टू या p इक्वल टू, तब हमें पता चलेगा कि किस तरह की फॉर्म की और हम इस किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख देंगे। सो इसको फर्दर हमने सॉल्व करने की कोशिश की, इस तरह से लिख दिया है, ब्रैकेट्स खोल दिए हैं हमने। उसके बाद हमने यहाँ से कॉमन लेने की कोशिश की है, तो यहाँ पे क्या है, पी एक्स कॉमन लिया है, 1 प्लस पी हो गया है, प्लस ए पी स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया है, एंड वाई वाली टर्म इधर चली गई है तो वाई इंटू 1 प्लस पी इधर आ गया है, ठीक है। y इक्वल्स टू, अब यहाँ पे y एज इट इज़ रह गया है और 1 प्लस पी को हम यहाँ पे राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में ले गए हैं 1 प्लस पी को, तो यहाँ पे लेके जाएंगे तो हमारे पास ये टर्म बन के आ जाएगी पी एक्स प्लस ए पी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस पी। अगेन ये क्लोरेट डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिकॉज यहाँ पे जो x है फंक्शन x उसके साथ p मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो ये क्लोरेट डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये वाला भी जस्ट फंक्शन ऑफ p है। अब क्लोरेट डिफरेंशियल इक्वेशन है, नेक्स्ट स्टेप क्या है डी, तो क्लोरेट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम इसका सोल्यूशन बताना है कि इसका सोल्यूशन क्या है तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं सी एक्स प्लस ए सी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस सी, इसका सोल्यूशन आएगा वेयर p इक्वल टू सी, ठीक है। लेकिन हमें सॉल्व करना होता है तो क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे सबसे पहले, तो डी वाई बाई डी एक्स है और डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख देते हैं, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू पी प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स प्लस, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे ए पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी, यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाएंगे डिफरेंशिएट करने के लिए, तो हमारे पास ये टर्म बन के आ जाएगी यहाँ पे, तो ये बन के आ जाता है हमारे पास। फर्दर डी वाई बाई डी एक्स तो p था तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह p लिखेंगे इक्वल्स टू p प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स एंड ये वाली टर्म, उसके बाद p से p कैंसिल हो जाएगा, एक्स डी पी बाई डी एक्स बचेगा, यहाँ पे भी डी पी बाई डी एक्स है तो उसको हमने कॉमन निकाल लिया और ये टर्म आ जाती है। फिर यहाँ पे डी पी बाई डी एक्स को हम इक्वल टू 0 रख देते हैं तो हमारे पास p इक्वल टू c आ जाता है, तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है ये वाला y इक्वल टू सी एक्स प्लस ए सी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस
सी। नेक्स्ट हमारे पास होता है मेथड जहाँ पे इक्वेशन रिड्यूसिबल हो जाती है क्लोरेट फॉर्म में। ये किस तरह से होता है? सम इक्वेशंस कैन बी रिड्यूस टू क्लोरेट फॉर्म बाय यूजिंग द सुटेबल सब्स्टिट्यूशन। कभी कभी हमारे पास कुछ सुटेबल सब्स्टिट्यूशन मिल जाता है जिससे हमारे पास इक्वेशन क्लोरेट फॉर्म में रिड्यूस हो जाती है और हम सोल्यूशन निकाल लेते हैं। सो इन दिस लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू।